हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाता है डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं बेटा, बस एक काम करना है कि मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को जा करके सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना है। और एक बात का आपको खास ख्याल रखना है कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का कंटेंट अवेलेबल रहेगा। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स रहेंगे? तो एमपी बोर्ड रहेगा, बिहार बोर्ड रहेगा, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, जा करके चेकआउट कर लीजिएगा, वहां से ई नोट्स और ई बुक्स भी आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी की शुरुआत करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहां पे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके आपको ऑप्शंस गिवन होंगे और वहां पे आपको सही ऑप्शन पे टिक करते हुए चलना है। ये सर्किट्स पर बेस्ड, मेजरली सर्किट्स पर बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, मतलब आप ये मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से जब भी कोई एमसीक्यू बनेगा तो उसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो दरअसल यहीं से डिराइव हुआ होगा। दैट्स अ गारंटीड थिंग। ठीक है, तो चलिए अब बिना समय लगाए जरा कहानी को स्टार्ट करेंगे। आपको लेकर के आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप तरीके से सवाल को देख लें अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आ गया समझ? जी सर, आ गया समझ शानदार तरह से। ठीक है, अब जरा गौर करना बेटा, इस सर्किट में ना सबसे प्यारा काम क्या हुआ है देखें जरा। ये वायर दिख रहा है बेटा, ठीक है, इस वायर को लगाने से हुआ ये है कि जो ये 5 ओम का डिवाइस है वो हो चुका है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अब इसको ना तुम जरा ऐसे फील करो, जैसे मान ले करंट अगर यहां से आया, ठीक है, अब यार इस वाले पॉइंट पे आ चुका है नोड। ऑब्वियसली नोड क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे कम से कम 3 या 3 से ज्यादा वायर्स जाकर के जुड़ रहे हो, उसे कहा जाता है नोड। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हुआ कि जब करंट यहां से फ्लो करते हुए आ रहा है, ठीक है, अब करंट के पास यहां पे दरअसल 2 रास्ते हैं, एक है 5 ओम के थ्रू, एक है ये सिंगल वायर के थ्रू। एक है 5 ओम के थ्रू और एक है ये सिंगल वायर के थ्रू। तो तुम जरा खुद सोच के मुझे बताओ कि यहां पे करंट कहां से पास करना चाहिए। देखिए 5 ओम वाले में तो फिर भी रेजिस्टेंस है, लेकिन जो ये सिंगल वायर है दिस इज अ रेजिस्टेंस लेस वायर, कोई भी रेजिस्टेंस वहां पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखो भैया, वैसे थोड़ी सी लेंथ पर भी अगर हल्के सी लेंथ का भी वायर है तो भी उसके ऊपर रेजिस्टेंस तो होता है। ठीक है, वो मैं उससे मना नहीं कर सकता, बट द थिंग इज दिस कि यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा वो 5 के मुकाबले ना के बराबर होगा। इसका मतलब पूरा करंट जो है ना ऐसे पास कर जाएगा। ठीक है, क्या आपको ये वाला फंडा समझ में आ गया? तो पूरा करंट जो है ना वो ऐसे पास कर जाएगा, 5 ओम में से करंट पास नहीं करेगा। तो अगर आपने 5 ओम को शॉर्ट सर्किट कर दिया, भाई एक बार तुम अगर चाहो ना तो ये तो मैं ऐसे बना रहा हूं, तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं शॉर्ट सर्किट कर देना। शॉर्ट सर्किट कर दिया है तो इस वाले में से करंट पास नहीं करेगा, तो इस वाले को मैं रेजिस्टेंस के लिए भी काउंट नहीं करने वाला। क्या बोला? अगर इस 5 ओम वाले में से करंट पास नहीं करेगा तो इस 5 ओम वाले को मैं रेजिस्टेंस के लिए भी काउंट नहीं करने वाला। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई है? जी सर, पक्का समझ में आ गई है। ठीक है, अब जरा गौर करें, इस एग्जांपल एक और देख ले, एग्जांपल देख ले शॉर्ट सर्किटिंग का। शॉर्ट सर्किटिंग का एक आध छोटे मोटे एग्जाम्पल देख लिए जाए तो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है सर, क्या एग्जाम्पल से जरा गौर करें। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस रजिस्टर, यू हैव दिस रजिस्टर एंड यू हैव दिस रजिस्टर एंड यू हैव दिस रजिस्टर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब होता क्या है ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लो अगर एक भी डिवाइस खराब हो गया तो फिर वो पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन जो है ना वो खराब हो जाएगा, उस पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन में ही करंट पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल क्या ये वाला डिवाइस जो है ना खराब हो गया। अब अगर ये वाला डिवाइस खराब हो जाएगा ना तो फिर अब क्या होगा, करंट इसके थ्रू पास करेगा नहीं, तो ये पूरे सर्किट में ही करंट नहीं पास करेगा, डेड सर्किट बन जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि यार करंट तो पास करे, तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक वायर ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो ये इसका मतलब क्या होता है कि R2 को अपन ने कर दिया है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, दिस वाज R1, दिस वाज R2, दिस वाज R3, दिस वाज R4। अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया इसका मतलब R2 इज शॉर्ट सर्किटेड, तो जब करंट पास करेगा तो यहां पे लिख दूं मैं कि R2 इज शॉर्ट सर्किटेड। यहाँ पे R2 जो है ना इसकी हो चुकी है शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे R2 इज शॉर्ट सर्किटेड, तो जब करंट पास करेगा बेटा तो करंट कुछ इस तरह से पास करेगा। जरा गौर फरमाइएगा,
ऐसे निकला, ऐसे आया, उसके बाद करंट ऐसे निकल गया, उसके बाद करंट ऐसे आ गया, आया समझ। उसके बाद फिर करंट इसके थ्रू पास कर जाएगा, फिर करंट इसके थ्रू, फिर करंट आगे निकल जाएगा। लेकिन R2 को 2 रुपए का करंट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो अपन सीधे बोल सकते हैं कि देयरफॉर नो करंट पासेस थ्रू, देयरफॉर नो करंट पासेस थ्रू R2, देयरफॉर कोई भी करंट पास नहीं करेगा R2 से, देयरफॉर नो करंट पासेस थ्रू R2। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। और एक और बात इंपॉर्टेंट क्या है कि अब यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, R1, R2 चला गया, R3 प्लस R4, ठीक है। तो इसके करेस्पॉन्डिंग मैं लिख रहा हूं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, जरा गौर करेंगे। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जरा गौर करना। ये हो जाएगा R1 प्लस हो जाएगा R3 प्लस हो जाएगा R4, क्योंकि R2 तो गायब हो चुका है। इट्स एज सिंपल एज दैट। इतनी आरामदायक बात है भैया, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किटिंग का फंडा आपको पूरा क्लियर हो चुका है। अगर किसी डिवाइस को शॉर्ट सर्किट कर दिया है तो उसके थ्रू करंट पास नहीं करेगा, उस छोटे से पाथ से करंट निकल जाएगा, लेकिन R2 से करंट पास नहीं करेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। इतना पूरा फंडा क्लियर हो गया आपके दिमाग में, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, ठीक है। ये भैया परसेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैंने हमेशा कहा है कि डेरिवेशन, डेफिनेशन और न्यूमेरिकल, क्या बोला मैंने, डेरिवेशन, डेफिनेशन और न्यूमेरिकल, इन सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है परसेप्शन। अगर परसेप्शन पूरा क्लियर है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो उसके बाद तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें कोई अटका नहीं सकता, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे तो यहां पे क्या हुआ, 5 ओम इज शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। यहां पे लिख दूं मैं कि 5 ओम बिकम्स शॉर्ट सर्किटेड, 5 ओम बिकम्स शॉर्ट सर्किटेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। तो 5 ओम तो गायब हो गया, तो उसका मतलब ये ऐसा बनेगा सर्किट। सुनना मेरी बात को अच्छे से बेटा, ये है 2 ओम वाला, 5 ओम वाला तो गया, ये 5 ओम वाला तो गया, ये अपने पास कितने का है, 2 ओम का है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक अपने पास 2 ओम का है, यहाँ पे अपने पास एक 3 ओम का है, और फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर भी अपने पास एक 3 ओम का लगा दूंगा मैं, अभी बेफिक्र है। ए और बी था, यहाँ लगा दिया मैंने एक 3 ओम का, ठीक है। 2 का था, ये वाला 2 का था, ये वाला 3 का था, और ये वाला 3 का था, ठीक है। अब जरा गौर करना बेटा, ये वाला 2 और ये वाला 2 हो चुका है पैरेलल, ये वाला 2 और ये वाला 2 हो चुका है पैरेलल। तो जब 2 और 2 का पैरेलल करेंगे सॉल्व, तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। अच्छा एक और चीज सुनना, ये 1 हो गया और फिर ये 2, ठीक है। सुनो मेरी बात को, ये वाला 2 और सामने लग गया 1, तो 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। तो अब इवेंचुअली क्या हो जाएगा, 2 और 1 को अपन ने करा तो 3 हो गया, ये लिखा इसको अपन ने 3। उसके बाद फिर यहां पर भी एक 3 का डिवाइस है, यहां पर भी एक 3 का डिवाइस है, और फिर यहां पर भी लगा है एक 3 का डिवाइस, ठीक है। क्या बात है, शानदार। और फिर यहाँ पे ए वाला पॉइंट है, और फिर यहाँ पर बी वाला पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अब जरा अच्छे से आप गौर करते हुए चलेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। देखें बेटा, 3 3 और 3 का पैरेलल, ठीक है। जब 3 का और 3 का पैरेलल होगा, जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 के बराबर। जब आंसर 1 के बराबर होगा तो बात ही खत्म हो गई। दैट इज ए और बी के बीच में सिर्फ एक ही डिवाइस लगा देंगे, दैट इज ए और बी के बीच में सिर्फ एक ही डिवाइस लगा देंगे, 1 ओम का। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये रहेगा अपने पास में आंसर। तो इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है वो कितना आ गया, 1 ओम्स। भाई बताओ समझ में आया। अगर आपको पहला वाला क्वेश्चन एकदम डन हो गया है तो भैया क्या करना है आपको पता है ना, फायर इमोजीज चलते रहने चाहिए कमेंट सेक्शन में, चमका हैशटैग चलते रहना चाहिए कि हैशटैग चमका सर फायर इमोजी, ठीक है। चलें, ओके डन। अब आपको लेकर के आते हैं ऐसे ही दूसरे सवाल की तरफ। The ratio of equivalent resistance of the network between the points A and B when switch is open and switch is closed is X:8, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस ओपन सर्किट में, फिर अच्छा रेजिस्टेंस तब जब स्विच ओपन था, रेजिस्टेंस तब जब स्विच ओपन था अपॉन रेजिस्टेंस तब जब स्विच क्लोज था। इसका आंसर है X:8, ठीक है। 2 मिनट ध्यान देना, सवाल के अनुसार चल रहे हैं।
एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है बेटा? एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पहले आपको रेजिस्टेंस निकालना होगा व्हेन द स्विच इज ओपन, वही है ना बेटा, पहले ओपन उसके बाद स्विच इज क्लोज, ठीक है। तो पहले आप रेजिस्टेंस निकालेंगे जब स्विच इज ओपन, और दूसरी बार आप रेजिस्टेंस निकालेंगे व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, और फिर उन दोनों का रेशियो ले लेंगे। अब जो रेशियो है वो सवाल में गिवन है कि रेशियो तो आएगा सर x:8, तो अब x की वैल्यू क्या होगी वो आपको निकालना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अभी कर देते हैं। R था, 2R था, 2R था, R था, बीच में लगा था स्विच, ठीक है। चले बेटा शुरू करें पूरी कहानी को। देखो तो पहले अपन बात करते हैं ओपन स्विच की। पहले अपन आपसे बात करते हैं ओपन स्विच की। स्विच जो है इस कंडीशन में क्या है? स्विच ओपन है, ठीक है। गौर करेंगे अच्छे से बेटा। R था, यहां पे 2R था, और यहां पर 2R था, यहां पर R था, R 2R, ये वाला 2R और ये वाला R, और जो बीच में स्विच लगा हुआ है वो स्विच है बेटा ओपन, ठीक है। जो बीच में स्विच लगा हुआ है वो है स्विच कैसा? ओपन, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक काम करेंगे बेटा अपन, यहाँ पे सुनते हुए चलना अच्छे से। तो अब एक काम करो, ऊपर वाला सीरीज हो गया, नीचे वाला भी क्या हो गया बेटा? सीरीज हो गया। तो 3R और 3R करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3R/2। तो रेजिस्टेंस जो ओपन सर्किट का आएगा वो कितना आएगा? ये 3R, ये 3R। जब इसको पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो 3R/2, ठीक है। लेट मी कॉल दिस एज द फर्स्ट इक्वेशन, लेट मी कॉल दिस एज द सेकेंड इक्वेशन। अब दूसरा काम करूंगा मैं, स्विच को मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। चले भाई, समझ में आ रहा है तो फायर इमोजी, समझ में आ रहा है तो फायर इमोजी, ठीक है। तो स्विच ओपन था, अब अपन कहते हैं स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड। तो पहले वाले कंडीशन में स्विच ओपन था, अब अपन करेंगे कहानी की शुरुआत, कहानी का इवैल्यूएशन व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। जब स्विच क्लोज कर देंगे तो फिर सर्किट दिखने में कैसा हो जाएगा? जरा गौर फरमाना अच्छे से। तो यहां पे करेंगे शुरुआत। ये एक रजिस्टर, ये रजिस्टर दूसरा, उसके बाद ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर दूसरा, और उसके बाद यहाँ पे स्विच को अपन ने कर दिया था ना क्लोज। तो स्विच को जैसे अपन ने क्लोज करा तो कहानी ऐसी कुछ है। ये ओपन स्विच था लेकिन स्विच को अपन ने कर दिया है क्लोज। जैसे अपन स्विच को क्लोज कर देंगे मतलब कनेक्शन पूरा बैठ चुका है, ठीक है। स्विच को अपन ने कर दिया है क्लोज मतलब कनेक्शन पूरा बैठ चुका है। अब इससे होता क्या है तेरे को पता है? देख इसकी वैल्यूज जरा चेक कर, क्या क्या थी वैल्यूज थी। ये था R और ये था परफेक्टली 2R, ये था यहाँ पे 2R और ये वाला था R। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। पक्का सर? सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, ठीक है। अब इससे देख होता क्या है, जब मैं इसको सॉल्व आउट करूंगा ना तो ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बन करके आपके सामने आना चाहिए एज इफ यहां पे स्विच तो क्लोज हो चुका है तो R और 2R जो है ये हो चुके हैं पैरेलल, और यहां पे 2R और R जो है ये हो चुके हैं पैरेलल। इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। 2R और R हो चुके हैं पैरेलल। तो जब अपन यहां पे इसको सॉल्व करेंगे ना तो एक बात समझना, ये कितना हो जाएगा बेटा? R और 2R का पैरेलल जब सॉल्व करेंगे तो ये, अच्छा अपने पास ये क्लोज स्विच का निकल रहा है R और 2R का पैरेलल, तो प्रोडक्ट अपॉन सम। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? 2R का स्क्वायर। व्हाट इज द सम? 3R, ठीक है। जैसे आप इसको अच्छा एक और चीज, ये तो सिर्फ इसका आया, ठीक है। उसके बाद प्लस करूंगा तो इसका भी सेम ही आने वाला है। जब दो सेम चीजों को मैं ऐड करने वाला हूं तो क्यों ना मैं उसको सीधे मल्टीप्लाई बाय 2 ही कर दूं। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इवेंचुअली मेरे पास में कहानी में क्या बन जाएगा? एक R से एक R तो निपट गया तो हो जाएगा 4R/3। एक R से एक R निपट गया तो क्या हो जाएगा बेटा? 4R/3। ये तेरे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ये तेरे पास में बन जाएगी क्या? इक्वेशन नंबर 3। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब मुझे निकालना है ओपन और क्लोज, अब मुझे निकालना है ओपन का और क्लोज का रेशियो। तो एक काम करते हैं, जरा ना इसको पहले अपन हल्का सा शिफ्ट करते हैं ताकि स्लाइड पे क्या है जगह बन जाए। जी सर सही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या, जरा इसको भी शिफ्ट करें अपन। ये मैं कर रहा हूं ताकि स्लाइड पे क्या है जगह बन जाए, तो मैं पूरा कैलकुलेशन जो है ना वो यहीं का यहीं कर सकूं, दिक्कत ना है कुछ। ठीक है बढ़िया सर। सेपरेशन दे दूं? दे दिया सेपरेशन, ठीक है। अब देखना ये करने से फायदा क्या होगा ना, बेसिकली देखो ओपन सर्किट यहां दिखा चुका, क्लोज वाला यहां दिखा दिया। अब क्या था कि रेशियो वाज गिवन एज x:8, ठीक है। तो अब मैं रेशियो निकालता हूं ना भाई सीधे, अब मैं सीधे निकालता हूं रेशियो, मतलब ओपन अपॉन क्लोज मतलब सेकंड बाई थर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन को जैसे अपन डिवाइड करेंगे थर्ड इक्वेशन से तो हमें क्या मिलने वाला है? ओपन अपॉन क्लोज
आर ओ अपॉन आर सी, आर ओ अपॉन आर सी करेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है तुम्हारे पास, जरा गौर करते हुए चलना, 3r/2 क्या बनने वाला है, 3r/2, और इसको अपन कर देंगे पलट के मल्टीप्लाई, तो 3/4r क्या हो जाएगा, 3/4r। तो जैसे अपन ओपन अपॉन क्लोज का रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास में क्या बचने वाला है बेटा, आर से आर तो कट जाएगा, 9/8 बचेगा, क्या बचेगा, 9/8, और जो कि आप जानते हैं कि ये तो होता है x:8। देयरफॉर सवाल में गिवन था कि आर ओ अपॉन आर सी कितना है, x/8, और हमारा कितना आ गया, 9/8, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि x जो है ना, जिसकी वैल्यू रिक्वायर्ड थी, दैट इज नथिंग बट 9, जिसकी वैल्यू रिक्वायर्ड थी दैट इज नथिंग बट 9, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो 9 होगा ऑप्शन में बिल्कुल। जी हाँ सर, बी पे आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्या आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया? और जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, इनके सारे क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा डीपली एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ऐसे वैसे एग्जाम्पल्स नहीं है, ये किसी बहुत ही रेप्यूटेड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, या तो उसी के कैटेगरी के क्वेश्चन है, ठीक है, आए समझ, उसी के लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो ये आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा एनालाइज। अगर आपको भरोसा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर हल्का सा भी डाउट होता है तो यू कैन ऑब्वियसली चेक एनी टाइम यू वांट, ठीक है। इसका आंसर ये रहा आप लोग के सामने, डिटेल्ड सोल्यूशन कर दिया गया है। मैं चाहूंगा कि अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है बेटा? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन सर। जी सर बढ़िया, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल डन फॉर यू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इन बोर्स एटॉमिक मॉडल the electron is assumed to revolve in a circular path in a circular orbit of radius 0.5 angstrom if the speed of electron is 2.2 10 to the power 6, 10 to the power 6 होगा, 16 की power 6 नहीं होगा, then the current associated with the electron will be this much milliampere। क्या बोला है, this much milliampere। तो जरा गौर करेंगे बेटा, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना 10 to the power -2 मिली एम्पियर, इसका मतलब इवेंचुअली क्या हो गया पता है कि आपको जो वैल्यू नहीं पता है वो वैल्यू तो नहीं पता है, उसके बाद 10 to the power -2 इंटू 10 to the power -3 मतलब 10 to the power -5 एम्पियर। तो ये वाली वैल्यू, अननोन वैल्यू कितनी होगी वो आपको निकालना होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा एक बार मैं स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप सवाल को इत्मीनान से खुद से ट्राई कर सकें, और सेल्फ ट्राई करने के बाद जो भी आपका आंसर आ जाए वो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख देना, ताकि मुझे समझ में आएगा कि भैया किसका आंसर आ रहा है, किसका आंसर नहीं आ रहा है, किसका आंसर सही आ रहा है, किसका आंसर गलत आ रहा है, तो क्यों आ रहा है वो अपन सॉल्व आउट कर लेंगे। अच्छा, अगर आप यहां पे अटक रहे हो तो 0.5 एंगस्ट्रॉम है ना, मतलब इसका मतलब क्या होता है 10 की पावर -10, ठीक है। इस बात का आप खास ख्याल रखें। तो अब मेरे ख्याल से आप नहीं अटकेंगे। पाई की वैल्यू को 3.14 मत लेना, वैसे तो ले सकते थे लेकिन मत लेना, बिकॉज क्या उससे हल्का सा काम जो है ना वो खराब हो जाएगा। 22/7 ले लोगे तो वुड बी गुड फॉर यू, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। ओके सर, चलें। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। हाँ, तो इसकी तो खैर मेरे को बात करनी थी वैसे भी कि हाँ, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो तो निकालनी है। -2 मिली था तो -5 एम्पियर हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नाउ गोइंग विद द क्वेश्चन। तो बोर एटॉमिक मॉडल में कई लोग सोचते हैं कि सर ये एटम वाला चैप्टर यहाँ पे कैसे आ गया, तो बेटा वो कॉन्सेप्ट लिया गया बस, ठीक है। मतलब एक वो थ्योरी जनरेट करने के लिए कॉन्सेप्ट लिया गया, बाकी उस चैप्टर के फॉर्मूले यहाँ पे यूज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, दिस इज बेसिकली रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, जिसका रेडियस है 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो मैं इसको लिख देता हूं कि रेडियस है 0.5 एंगस्ट्रॉम। बोलो हाँ, ठीक है। उसके बाद डेटा में जरा आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.2 10 to the power 6, इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 to the power 6, 16 की पावर 6 मत लेना बेटा, 10 to the power 6 ही है वो, ठीक है। देन द करंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज, करंट क्या होगा एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज इज बेसिकली E के बराबर, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। मॉडुलस ले लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यार फॉर्मूला जो होता है ना, देखो अगर मुझे करंट निकालना है ध्यान देना, अगर मुझे करंट निकालना है तो करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, Q/T हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। I इज इक्वल टू Q/T। अब जरा ध्यान देना टाइम के बारे में। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। फिर से बोल दूं,
डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी, व्हाटएवर यू फील लाइक। अब यार डिस्टेंस के बारे में जरा सोचते हुए चलना। द पाथ वाज बेसिकली सर्कुलर पाथ, ठीक है, द ऑर्बिट वाज बेसिकली अ सर्कुलर ऑर्बिट। और जब सर्कुलर ऑर्बिट में अगर एक चक्कर भी आपने काट लिया, अगर सर्कुलर ऑर्बिट में आपने एक चक्कर भी काट लिया, तो यहां पर जो सर्कमफ्रेंस होगा वो कितना होगा, 2 पाई आर के बराबर। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब एक काम करेंगे अपन, आई इज इक्वल टू, ध्यान देते हुए चलना अच्छे से बेटा, इत्मीनान से जरा फोकस करते हुए चलना, q इंटू वेलोसिटी, दैट वी ऑलरेडी नो। लेकिन यहां पे जो डिस्टेंस है ना, दिस इज बेसिकली 2 पाई आर। बोलो हाँ कि ना, बताओ बेटा, यहां तक की बात चमक गई। तो अब यहां पे कहानी में कैसे आगे बढ़ेंगे, तो आई इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन 2 पाई आर था। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई चार्ज कितना है, चार्ज कितना है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, तो 1.6 10 टू द पावर -19। उसके बाद v का मतलब होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी है अपने पास, 2.2 10 की पावर 6। भाई इसके बाद काटा पीटी मचाऊंगा बहुत जल्दी, तो ध्यान देते हुए चलना, यहाँ पे खो मत जाना, ठीक है। अपने पास क्या हो गया, Q मैंने पुट कर दिया, V मैंने पुट कर दिया, 2 पाई। और पाई के बारे में हम जानते हैं 2, एक बात तो ये, पाई का मतलब 22/7। सवाल में कहा गया है कि पाई क्या लेना है, 22/7। उसके बाद R कितना है तुम्हारे पास, 0.5 एंगस्ट्रॉम था। जी सर, तो 0.5 एंगस्ट्रॉम बोले तो 10 की पावर -10। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई यहां तक का फंडा क्लियर है क्या। अब इसके बाद मचाऊंगा मैं काटा पीटी, तो मैं चाहूंगा एक बार जरा तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद यहां पे काटा पीटी शुरू होने वाली है। चले बढ़िया, ठीक है। अब देखो बेटा क्या करेंगे, 2.2 था, इसने काटा इसको 10 से, बोलो हाँ, ठीक है, इसने काट दिया इसको 10 से, ये वाला फंडा हो चुका है क्लियर, ठीक है। अब एक बात को मैं और बताता हूं, ये जो 0.5 लिखा है ना, इसको मैं 1/2 कर सकता हूं, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। जो 0.5 लिखा था मतलब 1 बाई क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और इससे क्या होगा ना बेटा, सुनना, ये वाला 2 नीचे, ये वाला 2 ऊपर, ये वाला भी कट गया, बोलो हाँ, ठीक है। जी सर बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक तो नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, नंबर को अलग पावर को अलग, एक काम करो, नंबर को अलग पावर को अलग। तो ऊपर नंबर के हिसाब से कितना आ रहा है, 1.6 इंटू 7 ही आ रहा है, और तो कुछ नहीं है, 1.6 इंटू 7 आ रहा है। नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो बस 1.6 इंटू 7 आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है। और उसके बाद नीचे तो ठीक है। और पावर अब जरा खेल लिया जाए, तो 10 की पावर -19 और 10 की पावर प्लस का 6, तो 10 की पावर माइनस का 13 हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर अपन इसको ऊपर उठाएंगे। अच्छा एक और चीज, ये बात 10 यहाँ पहले से मौजूद था बेटा, इसकी गलती मत करना। तो 10 की पावर -9 ऊपर उठाओ, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 9। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई यहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक काम करेंगे, 1.6 इंटू 7 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 4, कोई दिक्कत नहीं है। भाई एक काम करो, और 16 इंटू 7 करो, 16 इंटू 7 करो, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -5। भाई 10 की पावर -5 के पीछे मैं एग्जैक्टली क्यों पड़ा हुआ हूं, बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे जो चाहिए ना, ठीक है, वहां पे मान ली इसकी वैल्यू अभी क्या है, x के बराबर है, ठीक है। x इंटू 10 की पावर -2 मिली एम्पियर था, जो कि बेसिकली x इंटू 10 की पावर -5 एम्पियर बन जाएगा। तो मुझे दरअसल x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो x के बाजू वाली क्या है, 10 की पावर -5, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 10 की पावर -5। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। 16 को जरा 7 से मल्टीप्लाई करना, तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, 80 में ऐड करेंगे 32, तो 112 पहुंच जाएंगे। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 112 इंटू क्या है, 10 की पावर -5 का एम्पियर में। इट्स एज सिंपल एज दैट, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अभी अपने सामने जो आंसर आ जाएगा ना, वो कितना आ जाएगा, सिर्फ 112 10 की पावर -5। अपने को 10 की पावर -5 सवाल में पहले से गिवन था प्रीफिक्स, तो यहाँ पे कितना बनेगा, सिर्फ 112। दिस इज गोइंग टू बी योर अल्टीमेट आंसर। अरे है ऑप्शन में, जी सर ऑप्शन में है, एज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इत्मीनान से बताया, सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस में जान लगानी पड़ेगी बेटा, इन क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा उस हद तक जा करके, तभी मजा आएगा, अदरवाइज फिर ये सवाल जो हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। बट ऐसा मैं होने दूंगा नहीं, ठीक है। ये रहा अपने पास पूरा इसका डिटेल्ड सोल्यूशन, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। हो गया, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन सर, ओके।
क्लियरिंग दिस अप। अब आपको लेकर के आते हैं, हाँ ठीक है भाई, ये अगर लिखना हो, अगर इसके बारे में कुछ बातचीत करनी हो तो यहाँ पे कर लेना, लिखना अगर होगा तो लिख लेना। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो ओके अगले वाले पे, ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो 16 ohm वायर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर लूप, a 9 volt supply having internal resistance of 1 ohm is connected across one of its sides, the potential drop across the diagonals of the square loop is, ठीक है भाई। जरा ध्यान देना, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले मैं सिखा देता हूं कि एक चीज होती है करंट डिवीजन रूल, ठीक है। क्या तुम्हें याद है कि करंट डिवीजन रूल क्या था भाई? करंट डिवीजन रूल में क्या होता है ना कि पहली बात ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर है कि सर करंट ही डिवाइड होता होगा। मैंने बोला बहुत शानदार, बहुत समझदार बच्चे हैं आप। करंट डिवीजन रूल में क्या होता होगा? करंट डिवाइड होता होगा। और सीरीज में कभी भी करंट डिवाइड नहीं होता, सीरीज में कभी भी करंट डिवाइड नहीं होता। करंट डिवाइड होता है ओनली इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जरा गौर करेंगे अच्छे से भाई, इस वाले को समझ जाओ, खेल तुम्हारा बहुत तगड़ा हो जाएगा। मैं बड़े बड़े में इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, और मैं चाहता हूँ किसी भी कंडीशन में ये आपके दिमाग से उड़नछू ना हो जाए। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए जो करंट आता है वो करंट है I के बराबर, ठीक है। अब उस करंट में से जो करंट ऊपर चले जाएगा उसको बोल दूंगा I1, और जो करंट यहां चले जाएगा इसको बोल दूंगा I2। बोलो हाँ कि ना? पक्की बात है सर। अब देख क्या होता है, तो सर यहाँ पे निकालना क्या है भाई? अगर तुम्हें मैं बोल दूं कि मुझे ऊपर वाले सेगमेंट में करंट चाहिए तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है। देखो I1 मतलब ऊपर वाले सेगमेंट में करंट चाहिए, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? मेन करंट मतलब I इंटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस, ठीक है। ऑपोजिट रेजिस्टेंस को मैंने R2 क्यों बोला? बिकॉज आपको जिस सेगमेंट में करंट चाहिए वहां का रेजिस्टेंस R1 है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? R2 अपॉन नीचे क्या हो जाता है? समेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। एक बार जरा इसको खुद से भी करके देख लेना, आराम से क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल कर लेने के बाद इसका मैं करवा दूंगा अभी के अभी, ठीक है। तुम चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो I2 अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? मेन करंट इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये है तुम्हारे सामने करंट डिवीजन रूल, और ऐसा ही एक होता है बेटा वोल्टेज डिवीजन रूल भी, ठीक है। हो गया 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे अब मैं करवाता हूं तुम्हें क्या, ये वाला पूरा क्लियर है ना? ये वाला पूरा क्लियर है। अब डाल दो बेटा अगला वाला वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। अगला वाला पॉइंट डाल देना बेटा, इसे कहा जाता है वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। अब सर ये वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या होगा? तो भैया पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, तो ये पैरेलल में काम नहीं करेगा, तो कहां पे काम करेगा? सर ये सीरीज में काम करेगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया, ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, और उसके बाद यहां पे अटैच करके रखा है बेटा एक पावर सोर्स, बैटरी सोर्स। इसका वोल्टेज V के बराबर है, रेजिस्टेंसेस इसका R1 था, इसका R2 था। तो भैया जैसे इसमें से करंट पास करवाएंगे अपन, तो इसमें से भी सेम करंट जाएगा, इसमें से भी सेम करंट जाएगा, और फिर यहां पे आपको पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलेगा। इसका पोटेंशियल ड्रॉप V1, इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा बेटा? V2 हो जाएगा। अब जब V1 निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? मेन पोटेंशियल इनटू यहां पे होता है सेम रेजिस्टेंस, ठीक है, अपॉन नीचे है समेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जब V2 निकालना है तो मेन पोटेंशियल इनटू सेम रेजिस्टेंस अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी नोट डाउन कर लो। चलिए ठीक है फिर, बहुत शानदार, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब क्या होता है ना, करंट डिवीजन रूल जो था अपने पास, ठीक है, कौन सा रूल? ये तुमने नोट कर लिया। ये जो रूल था करंट डिवीजन रूल, इसका दरअसल हम यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को निपटाने के लिए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? 16 ओम वायर इज बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर लूप। एक स्क्वायर लूप बनाया है, एक 16 ओम का वायर था, उसको अपन ने बेंड कर दिया, ठीक है, ओके। 9 वोल्ट का सप्लाई लगा के रखा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम के बराबर है। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर इज, फिर से वही वाली बात आ गई यहाँ पे, x इंटू क्या है? 10 की पावर माइनस 1 वोल्ट, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जरा गौर करेंगे अच्छे से, एक बार ध्यान देना क्या होगा इसमें। सवाल पे जरा गौर फरमाएं, सवाल पे जरा गौर फरमाएं। तो एक 16 ओम का वायर था, उसको स्क्वायर के फॉर्म में अपन ने ढाल के रख दिया है। तो भाई क्या होने वाला है? 4 4 4 4 के रेजिस्टेंसेस होंगे चारों साइड्स पे, बोलो हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहेगा, उसके बाद ये रहेगा, उसके बाद ये रहेगा, और उसके बाद फिर ये रहेगा।
और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे हम एक सोर्स को लेकर के आ गए थे, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल में 9 वोल्ट का सोर्स था और इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस था 1 ओम का, हाँ कि ना, सही बात थी बेटा। तो ये अपने पास कितने कितने भाई, 4 ओम का है ये डिवाइस, 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 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितने का था, 1 ओम का था, और बैटरी का सप्लाई 9 वोल्ट का था, ठीक है। तो ये 9 वोल्ट का बैटरी का सप्लाई है, ये 1 ओम का इसका इंटरनल रेजिस्टर है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपसे ये पूछा हुआ है कि क्या पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस ए एंड बी, ठीक है, मतलब डायगोनल के अक्रॉस पूछा है पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब वी ए माइनस वी बी पूछा हुआ है, वही था ना बेटा। हाँ, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर, मतलब वी ए माइनस वी बी इज रिक्वायर्ड, VA माइनस VB इज रिक्वायर्ड, इट्स एज सिंपल एज दैट। अपने पास में आंसर के तौर पे ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। अब जरा इसको अपन सॉल्व करना स्टार्ट तो करें एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है भाई साहब, पहले एक काम करो, इसका ना एक बार बनाते हैं अपन सिंप्लीफाइड वर्जन, इसका बनाता हूँ मैं एक बार सिंप्लीफाइड वर्जन नॉर्मल सा, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा अपने पास, ये ऊपर हो जाएगा अपने पास 12 और नीचे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं दरअसल ये करना चाह रहा हूँ, इसके सिंप्लीफाइड वर्जन के तौर पे 9 वोल्ट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद नीचे लगा है सिर्फ 4 का, नीचे लगा है सिर्फ 4 ओम का, ये था 1 ओम का, ये था 9 वोल्ट, और ऊपर क्या है 4 4 4 के 3 लग गए थे, मतलब वो हो गया था 12 ओम का, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास 12 ओम का। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख क्या होता है, करंट सप्लाई कितना हो चुका है, आई के बराबर, ठीक है। करंट आई यहाँ पहुंच गया, आई में से करंट ऊपर कितना जा रहा है, I1 जा रहा है, ठीक है। आई में से ऊपर कितना करंट जा रहा है, I1 जा रहा है, और नीचे जा रहा है खैर I2। खैर मेरे को I2 से मतलब नहीं है, क्यों, बिकॉज मुझे सिर्फ ऊपर वाले ब्रांच में कितना करंट जा रहा है उससे मतलब है। तो मैंने अभी मान लिया था कि ऊपर वाले ब्रांच में जो करंट जा रहा है बेटा, वो जा रहा है सर I1 के बराबर, ठीक है। ये जा रहा है I1, तो यहाँ पे आया कितना था, यहाँ पे आया था I, तो यहाँ पे तुम I माइनस I1 बोल दो या I2 बोल दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन, हाई से लो, हाई से लो, ऊपर से नीचे, तो मतलब हाई से लो, ठीक है। और करंट जो पास कर रहा है I1 है, करंट जो नीचे पास कर रहा है वो भी कितना है, I1 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यस सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले अपन निकाल देते हैं टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे अपन निकाल देते हैं पहले क्या, पहले निकालते हैं अपन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पहले अपन करेंगे 12 और 4 का पैरेलल, तो जब 12 और 4 का अपन करेंगे पैरेलल तो होता है प्रोडक्ट अपॉन नीचे क्या हो जाता है, सम, ठीक है। ये अपन ने करा 12 और 4 का पैरेलल, उसके साथ सीरीज में मार देंगे 1 को, चलेगा आप लोग को, इतना पक्का चलेगा। तो 12 और 4 का जब करोगे ना पैरेलल तो कितना हो जाएगा, 48/16, 48/16 बिकम्स 3, 3 + 1 बिकम्स 4। तो 4 ओम का तुम्हारे पास में हो जाएगा नेट रेजिस्टेंस, और 9 वोल्ट का तुम्हारे पास में नेट बैटरी था। तो जब तुम करंट निकालोगे तो करंट क्या हो जाएगा, I = V/R। व्हाट इज द वोल्टेज 9, व्हाट इज द रेजिस्टेंस 4। जैसा आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो 2.25 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। बोलो बेटा क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई, 2.25 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट पासेस थ्रू द एंटायर सर्किट इटसेल्फ, ठीक है। तो 9/4 मान ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे भाई, एक बार इसको ना पहले अपन जरा हल्का सा साइड कर लेते हैं, जरा साइड करो और छोटा करो उसको पहले तो, ठीक है, ताकि जगह बने थोड़ी सी, है ना। हाँ सर अब बढ़िया है। तो इसको अपन यहाँ पे कर दिया, अब इसको भी जरा साइड करते हैं अपन, ताकि सिर्फ इसलिए ताकि जगह बन जाए और कुछ नहीं है। छोटा करना इसको जरा, मैं चाह रहा हूँ कि आप पूरा सोल्यूशन जो है ना वो एक ही स्लाइड पे आपके सामने क्या है मौजूद रहे, तो आपको क्या है दिक्कत नहीं होती है। तो ये इसको अपन सेपरेशन यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे अपने पास I1 भी आ चुका है ना, और अपने पास क्या क्या आ चुका है, I तो आ चुका है। अब यहाँ पे मैं निकाल दूंगा I1। I1 क्यों निकालना बहुत जरूरी है बेटा, बिकॉज ऊपर वाले ब्रांच में क्या करंट जा रहा है वो तो मैं निकाल लूँ, ठीक है। तो जब मैं I1 के लिए आगे बढ़ूंगा ना, नाउ ध्यान देना अच्छे से,
जब मैं I1 के लिए आगे बढ़ूंगा तो I1 मतलब क्या है, ऊपर वाले ब्रांच की बात चल रही है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब I1 निकालना है मतलब ऊपर वाले ब्रांच में निकालना है, तो मेन करंट इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस मतलब 4 अपॉन नीचे क्या होगा, सम ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो सम कितना होगा, ऊपर 12 नीचे 4, यहां देख ले ऊपर 12 नीचे 4 मतलब 16 हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, I/4, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अब I कितना है तुम्हारे पास, 9/4, I कितना है तुम्हारे पास 9/4, तो 9/4 इंटू 4 करेंगे तो 9/16 एम्पियर। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो I1 इस मतलब ऊपर वाले ब्रांच में करंट, तो मेन करंट इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस, तो मेन करंट इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, समेशन। तो ये अपने पास कितना हो गया इवेंचुअली आकर के 9/4 था, हाँ जी सर 9/16 एम्पियर हो चुका है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा गौर करना बेटा, अब अपन जरा अच्छे से गौर करेंगे, अपन को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कहां पे, डायगोनल्स के बीच में, तो मतलब ए और बी के बीच में निकालना है। अब तुम ध्यान दो अच्छे से, अब तुम ध्यान दो अच्छे से, ए वाला पॉइंट ये रहा, ए वाला पॉइंट ये रहा, उसके बाद ऊपर से आ रहा है एक 4 ओम का रेजिस्टर, ऊपर से आ रहा है क्या, एक 4 ओम का रेजिस्टर, और उसके बाद फिर यहां पे जाएगा तुम्हारे पास एक और 4 ओम का रेजिस्टर, ठीक है जी सर, सटीक बात है। अब देख क्या होता है भाई, यहां पे करंट कितना पास करके ऊपर वाले ब्रांच में, I1 करंट कितना पास करके ऊपर वाले ब्रांच में, I1 मतलब 9/16 एम्पियर, ठीक है। तो यहां पे अपन मार देंगे सो कितना, 9/16 एम्पियर, और यहां से भी अपन इसको पास करवा देंगे कितना, ये भी हो जाएगा 9/16 एम्पियर। अब देख क्या होता है, साइन कन्वेंशन अपन अप्लाई करने वाले हैं क्या अप्लाई करने वाले बेटा, साइन कन्वेंशन। तो करंट यहां से यहां जा रहा है तो मतलब ये वाला हाई ये वाला लो, करंट यहां से यहां जा रहा है मतलब ये वाला हाई ये वाला लो। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा अच्छे से गौर करते हुए चलना, कहां पे करिए आपने शुरुआत, ए वाले पॉइंट पे आपने शुरुआत करी है। तो ए का पोटेंशियल प्लस माइनस, तो माइनस I इंटू आर करेंगे, तो I कितना है 9/16 इंटू आर कितना है 4, उसके बाद यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस I कितना है 9/16 इंटू आर कितना है 4, और बस एंड करूंगा मैं B पे, तो माइनस का VB कहानी में इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये किरचॉफ का बेसिक फंडा, ठीक है। अब देख क्या हो जाएगा, तो VA माइनस, भाई इसको अपन करेंगे कितना हो जाएगा, ये 9 बाई कितना हो जाएगा, ये 9/4, और ऐसे अपन ने 2 बार कर दिया तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, VB इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो VA माइनस VB जो है ना, वो तुम्हारे पास कितना है 18/4 बचेगा, और जब 18/4 को मैं सॉल्व करूंगा 4.5 आ जाएगा, 18/4 को मैं सॉल्व करूंगा तो 4.5 आ जाएगा। इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि VA माइनस VB इज इक्वल टू 45 10 की पावर माइनस 1 वोल्ट। चमका, क्या बोला मैंने बेटा, 45 10 की पावर माइनस 1 वोल्ट। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज 45 10 टू द पावर -1 वोल्ट। सर -1 का फंडा आपने क्यों यहाँ पे इंक्लूड करवाया, बिकॉज यहाँ पे देख लो भैया समथिंग इनटू 10 टू द पावर माइनस वोल्ट है, तो वो समथिंग की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, समथिंग की वैल्यू आ जाएगी 45। ऑप्शन डी पे आप टिक लगा करके इत्मीनान से आगे बढ़ सकते हैं। क्या आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया? इस सवाल के अंदर अपन ने CDR को यूज किया है, करंट डिवीजन रूल को यूज किया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले मैंने आप लोग को वाकिफ करवा दिया था CDR से, करंट डिवीजन रूल से, ठीक है। पूरा समझ गया? अगर पूरा समझ गए हो तो अब एक काम करो, टिक तो लगा लिया होगा अब एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन। हो गया, चलो बेटा ये वाला फंडा हो चुका है। सवाल को पढ़ने के टाइम पे मैंने क्या क्या चीजें यहाँ पे कंक्लूड कर ली थी, एक बार जरा उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन। चले भैया, ये वाला फंडा भी क्लियर हो गया। अब आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 पे लेकर के, ठीक है। इन द गिवन फिगर स्विचेस S1 and S2 आर इन द ओपन कंडीशन, द रेजिस्टेंस अक्रॉस AB व्हेन द स्विचेस S1 and S2 आर क्लोज्ड इज हाउ मच ओम्स, ठीक है। अगर, अच्छा इस सवाल में क्या है कि स्विचेस S1 S2 अभी तो खुले हुए हैं, लेकिन अगर हमने स्विचेस को क्लोज कर दिया तो उस कंडीशन में सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस होगा अक्रॉस A एंड B वो कितना हो जाएगा, बस आपसे ये पूछ के रखा हुआ है। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप सवाल को अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करें, और फिर उसके बाद जो भी आपका आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में अपने असली नाम के साथ आप पहुंचाएं मुझ तक। चलो सेफ ट्राई तो मेरे ख्याल से कर लिया होगा अब तक, जो भी आंसर आ गया। वीडियो को पॉज करना होता है बेटा उस समय, ठीक है, वीडियो को पॉज करके फिर आपने सॉल्व किया होगा ना, ठीक है। चले अब जरा आ जाए इस तरफ। तो इस गिवन सर्किट का
जो बेसिक आउटलाइन है वो कैसा है, रजिस्टर, रजिस्टर बीच में स्विच होगा, फिर रजिस्टर, फिर रजिस्टर, फिर बीच में स्विच होगा, और फिर एक रजिस्टर है, फिर से एक रजिस्टर है, और कहानी ऐसी ही चल रही है। ठीक है, अब जरा गौर करें क्या होगा इसमें। तो यहां पे एक स्विच लगा दिया, यहां पर भी हमने क्या लगा दिया बेटा, एक स्विच लगा दिया। ठीक है, जस्ट गो विद द वैल्यूज ना, जस्ट गो विद द वैल्यूज। ठीक है, तो भैया वैल्यूज क्या क्या है आपके पास अभी, 12 4 6, 12 4 6 उल्टे में। ठीक है, तो पहले 12 4 6, फिर 12 4 6 उल्टे में आ रहा है। ओके, तो अपने पास ये 12 4 6, 12 4 6। चलिए यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप लोग को। अब जरा गौर करना, अगर मैंने स्विच को कर दिया है क्लोज, ये वाला स्विच भी अगर मैंने कर दिया है क्लोज, तो सर्किट जो मेरे पास बन करके आएगा ना, देखो ये वाला पॉइंट था, ये बी वाला पॉइंट था, तो सर्किट जो अब मेरे पास में बन करके आएगा वो दिखने में कैसा होगा, जरा गौर करें अच्छे से। ये रहेगा एक, ठीक है, उसके बाद फिर एक रहेगा यहाँ पे, और उसके बाद फिर एक रहेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर ठीक इसके नीचे बनाओ, एक रहेगा यहाँ पे, एक रहेगा यहाँ पे, और एक रहेगा यहाँ पे। चले बढ़िया, और उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर दो उसको। यहाँ पे ये बी वाला पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे अपन ने ए वाला पॉइंट लगा दिया। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जब सर्किट पूरा क्लोज हो ही चुका है बेटा, तो यहाँ ये स्विच पूरा क्लोज हो चुका है, मतलब ये गया यहाँ से, ये गया यहाँ से। ठीक है, वैल्यूज क्या है आप जानते ही हैं, आपका आंसर ये आ गया होगा 12 था, ये 4 था, और ये 6 था, और यहाँ पे उल्टे में 12 था, ये 4 ओम था, और ये 6 ओम था। ठीक है भाई, तुम समझ रहे हो, ये 12 और 6 का हो चुका है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 12 और 6 का पैरेलल कितना होता है, तो जरा गौर करेंगे, 2 मिनट जरा ध्यान देंगे बेटा इस पे। ये एक तो इन दोनों का होगा, उसके बाद फिर एक तो इन दोनों का होगा अपने पास में क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और फिर एक इन दोनों का होगा अपने पास में क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जब इसका अपन सॉल्व करेंगे ना, तो कितना आएगा पता है, सुनना अच्छे से बेटे। जब 12 और 6 है, ठीक है, और ये है पैरेलल में, तो क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन सम। ठीक है, तो 12 6 72, 72 अपॉन 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 4। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे सिर्फ आ जाएगा 4 ओम्स का। जरा इसको सॉल्व करना, 4 और 4 का पैरेलल, तो प्रोडक्ट 16 अपॉन समेशन 8, 16 अपॉन 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, 16 अपॉन 8 करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगा। और उसके बाद जब यहाँ पे इसको अपन सॉल्व आउट करेंगे, तो 6 और 12 का अपन सॉल्व तो कर चुके, 4 ओम आ चुका था, तो ये भी हो जाएगा 4 ओम्स का। भाई जब इसको अल्टीमेट सॉल्यूशन देंगे अपन, तो 4 का, 2 का और 4 का हो चुका है 10। तो इवेंचुअली अपने पास जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, जरा गौर करते हुए चलना। ए और बी के बीच में जो इकलौता नेट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ 10 ओम्स का। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहेगा अपने पास में क्या, फाइनल आंसर। तो जल्दी से इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद फिर आपको लेकर के चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर एंड सुपर डन। यस सर, यस सर, यस सर। 10 ओम्स अपना आंसर जो है वो आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, अब आगे आ जाओ। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 किलो ओम रेजिस्टर इज x मिली एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज नियरेस्ट टू द इंटीजर 1 2 3 4। चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। और ये रहा आपके पास सवाल, याद रखना, इसको भूल मत जाना। 1 किलो ओम का रेजिस्टर यहां पर भी लगा करके रखा हुआ है। एक बार जरा सेल्फ ट्राई कर लो, जो आपका आंसर आ जाए कमेंट सेक्शन में मुझ तक अपना आंसर पहुंचा दो। सही होगा तो बहुत बढ़िया, किसी की नजर न लगे। अगर गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्व करूंगा, तो आपको सीखने का मौका मिलेगा, आप सीख पाओगे उसका पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन। ठीक है, सेल्फ ट्राई करो, सेल्फ ट्राई तो बनता है सवाल के ऊपर यार, जल्दी करना प्लीज। चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार सवाल तो आप लोगों ने देख लिया होगा। अब जरा इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इन द फिगर गिवन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 किलो ओम रेजिस्टर, मतलब इसमें से, ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 किलो ओम रेजिस्टर इज बेसिकली x मिली एम्पियर। द वैल्यू ऑफ x इज नियरेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। ठीक है, मतलब बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है कितना करंट पास कर रहा है 5 किलो ओम में से। और मजे की बात क्या है कि भैया जो इस सेल ने या जो इस बैटरी ने टोटल करंट सप्लाई करा है ना, वही
V टोटल करंट जो है वो 5 किलो ओम वाले में से भी पास करेगा। तो मतलब 5 किलो ओम का करंट निकालना है या फिर टोटल करंट निकालना है, इट्स वन एंड द सेम थिंग ओनली, ठीक है। तो एक काम करें, अपन यहाँ पे पहले निकालते हैं व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से, ये कितने का है, ये 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। उसके बाद साथ ही साथ में अगर यहाँ पे गौर किया जाए तो 3 किलो ओम के 3 रजिस्टर पैरेलल में लगे हैं, तो ये हो जाएगा 1 किलो ओम का रजिस्टर। और उसके बाद सीरीज में यहाँ पे लगा हुआ है एक और 1 किलो ओम का रजिस्टर। कुल मिला करके अगर देखा जाए तो 7 किलो ओम का नेट रेजिस्टेंस आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद जो टोटल बैटरी वोल्टेज है दिस इज बेसिकली 21 वोल्ट के बराबर, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब बेसिकली टोटल करंट पूछा हुआ है, तो I इज इक्वल्स टू होता है बेटा V अपॉन R, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, V टोटल अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बेटा R टोटल। व्हाट इज द वैल्यू फॉर V टोटल, 21 वोल्ट था, ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर आर टोटल, तो उसकी वैल्यू है कितना, 7 किलो ओम। तो 7 किलो मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 3। जरा इसको अपन सॉल्व करेंगे, 21 अपॉन 7 करेंगे, 3 बचेगा, इसको ऊपर ले लेना। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 एम्पियर, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। क्या करा 3 10 टू द पावर -3 एम्पियर, और जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा ना तो यही तो हो जाएगा मेरे पास 3 मिली एम्पियर, ठीक है। ये मेरे पास में क्या हो जाएगा बेटा 3 मिली एम्पियर। तो भैया कितना मिली एम्पियर एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो दिस इज नथिंग बट जस्ट 3 मिली एम्पियर्स। मेरे ख्याल से सिंपल सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे कि मैंने आपसे कहा है बेटा, अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे ना, सारे क्वेश्चन को सर्च करेंगे, तो आपको समझ में आया कि सारे क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही क्लासी क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए सवाल हैं या फिर उस लेवल के क्वेश्चन है। आ गया समझ में, चलो ठीक है, बहुत शानदार। तो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात आपको बिल्कुल भी नहीं लग रही होगी। तो अब जरा इन चीजों को यहां से रिमूव किया जाए और फिर आपको लेकर के चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। ये वाला फंडा आपके दिमाग में पूरा हो चुका है, सुप्रीमली क्लियर। अब आपको लेके चल रहे हैं इसके अपन अगले वाले सवाल की तरफ। चलो आ जाओ बेटा, ये रहेगा अपने पास इसका नया वाला सवाल, नया वाला क्वेश्चन। 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड थिकनेस, थिकनेस कितनी है इसकी, हैविंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस 6 ओम सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे 32 नहीं है, यहाँ पे होगा सिर्फ और सिर्फ 3 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आप खास ख्याल रखेंगे। 3 ओम सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इफेक्टिव रेजिस्टिविटी जो है वो है रो ओम सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है कि रो की वैल्यू क्या होगी। तो भैया लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेकिन मटेरियल एब्सोल्युटली डिफरेंट है, बिकॉज एक की रेजिस्टिविटी 6 के बराबर है और दूसरे की रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ 3 के बराबर है, ठीक है। तो करते हैं इसका पूरा सोल्यूशन, जरा गौर करना क्या हो रहा है यहाँ पे। तो पहले वाले की जो रेजिस्टिविटी है वो क्या बोला गया है, 6 बोला गया है क्या, जी हाँ 6 ओम सेंटीमीटर। तो लिख देंगे अपन इसको 6 ओम सेंटीमीटर। और जो दूसरे वाले की रेजिस्टिविटी है वो कितनी है, 3 ओम सेंटीमीटर, लिख देंगे 3 ओम सेंटीमीटर। दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बिल्कुल सेम था। अब क्या होगा कनेक्शन में, ये रहा अपने पास 1 और ये रहा अपने पास में 2। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसकी रेजिस्टिविटी रो 1, इसकी रेजिस्टिविटी रो 2, इसका लेंथ L था, एरिया A था, इसका लेंथ L था और L1 नहीं है L था, और इसका एरिया जो था वो A के बराबर था। ये कॉमा लगाया मैंने, कॉमा, ठीक है। क्या आप समझ रहे हैं बेटा, बिकॉज लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का ही सेम था। अब इसका जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल है, तो 1/RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस क्या हो जाएगा 1/R2, ठीक है। रो का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो रो एल बाई ए, तो यहाँ पे ए अपॉन नीचे क्या हो जाएगा रेजिस्टिविटी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और लेंथ हो जाएगा, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी हो रही है क्या, नहीं सर यहाँ तक कोई भी परेशानी आपको बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे यहाँ पे क्या है, हैविंग सेम लेंथ सेम थिकनेस रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। जब आप इन दोनों को पैरेलल में लगा दोगे ना बेटा, तो जो कॉम्बिनेशन होगा अपने पास, जरा गौर करना उसका अच्छे से। जैसे आपने इसको पैरेलल में लगा दिया ना, तो जो ये पूरा कॉम्बिनेशन बना है, इसकी लेंथ एब्सोल्युटली एल के बराबर है, लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए के बराबर। किसके बराबर, ट्वाइस ऑफ ए। तो देयरफॉर यहां पे लगाना पड़ेगा 2, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जरा गौर करना, तो यहाँ पे क्या होता है रो एल बाई ए, तो एरिया तो ए के बराबर ही है, रेजिस्टिविटी रो 1 और लेंथ तो वही है। एरिया ए के बराबर है, रेजिस्टिविटी रो 2 और लेंथ तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही की वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस अपॉन रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, ए बाई एल तो कॉमन नहीं कट चुका है,
पहले वाले की रेजिस्टिविटी, दूसरे वाले की रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो 2 अपॉन रेजिस्टिविटी, भाई पहले वाले की रेजिस्टिविटी है कितनी, तो वो थी सर 6 के बराबर, तो 1 अपॉन 6 और प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3। जैसे आप इसको सॉल्व आउट करोगे 3 + 6 करोगे तो 9 और 9 अपॉन करोगे तो कितना हो जाएगा 18। तो 2 अपॉन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो देयरफॉर यहां से जब रो निकालोगे तो रो कितना हो जाएगा 4 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। रो कितना हो जाएगा 4 ओम सेंटीमीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारे पास ये रहा इसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन। बस एक बात का खास ख्याल रखना कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया है तो एरिया हो जाएगा डबल और यहाँ पे लेंथ तो बिल्कुल सेम रहने वाली है। क्लियर हो गया? 4 अपना आंसर आ चुका है, तो 4 पे अपन लगा देंगे टिक। ये था अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेंथ इज एग्जैक्टली द सेम, लेकिन इस दफा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हो जाएगा डबल। बस बात खत्म हो गई, ठीक है। चले शुरू करेंगे, अब अगले वाले सवाल पे कूद जाते हैं, ठीक है। ओके, द वोल्टेज अक्रॉस द 10 ओम रेजिस्टर इन द गिवन सर्किट इज x वोल्ट, ठीक है। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो 10 ओम के अक्रॉस है वो है सिर्फ और सिर्फ x वोल्ट्स के बराबर। द वैल्यू ऑफ x इज नियरेस्ट टू व्हाट, ठीक है। तो 10 ओम पे निकालना था। अब एक काम करते हुए चलते हैं बेटा, ये अपने पास कितना हो जाएगा, पहली बात तो ये 50 और 20 का अपन मारेंगे पहले क्या पैरेलल, ठीक है। तो 50 और 20 का जैसे अपन करेंगे पैरेलल तो प्रोडक्ट अपॉन नीचे क्या है सम, ये अपने पास 10 1000 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 70। जैसे आप इसको फर्दर सॉल्व इन करोगे तो 100 अपॉन 7 ओम्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा 100 अपॉन 7 ओम, 1000 अपॉन, अच्छा 10 उसके बाद 2 0, 1000 अपॉन 70 मतलब 100 अपॉन 7 ओम्स, वो अपने पास R2 हो गया। तो जब अपन इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे पूरा तो कुछ ऐसी कहानी होगी। ये रहा फर्स्ट रजिस्टर और ये रहेगा अपने पास में क्या सेकेंड रजिस्टर, और यहाँ पे अपन लगा देंगे बैटरी कॉम्बिनेशन कितने का 170 वोल्ट का बैटरी कॉम्बिनेशन, ठीक है। और यहाँ पे कितने का है, ये 10 ओम का है, और यहाँ पे अपने पास कितने का आ गया 100/7 का आ गया, 100/7 ओम्स का आ गया। अब आपको निकालना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम रेजिस्टर। बस वही पूछा हुआ था, वो जो x के बराबर कहा गया था, ठीक है। तो इसके पोटेंशियल को अपन ने x बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनना, सॉल्व कैसे होगा। देखो जब अपने को यहाँ पे निकालना है, अब ये अपन अप्लाई करें VDR, ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल। जब मुझे यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल तो मेन पोटेंशियल इनटू सेम रेजिस्टेंस, सही कर रहा हूं, मेन पोटेंशियल इनटू सेम रेजिस्टेंस अपॉन नीचे क्या होता है बेटा समेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। समेशन कितना है 10 प्लस ये कितना हो जाएगा अपने पास 100 अपॉन 7। बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो अपने पास ये कितना हो जाएगा 1700 अपॉन नीचे अपने पास कितना हो जाएगा 70 प्लस अपन करेंगे 100 मतलब 170, तो 170 अपॉन 7 ये कितना हो जाएगा 170, सही जा रहा हूँ ना, 170 अपॉन 7। तो 7 को यहाँ कर देंगे, 1 0 से 1 0 जो है वो जाएगा निपट, 1 0 से 1 0 गया निपट। तो 170 अपॉन 17 करेंगे 10 आएगा, ठीक है। 10 इंटू 7 करेंगे 70 तक कहानी पहुंच जाएगी। सही करा अपन ने बेटा, बिल्कुल सही करा सर। 10 इंटू 7 करेंगे 70 वोल्ट इज गोइंग टू बी योर एब्सोल्यूट आंसर। और ये अपन ने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है VDR का, विच इज बेसिकली वोल्टेज डिविजन रूल, ठीक है। यहां पर हमने अप्लाई कर दिया है क्या VDR, जिसका मतलब होता है कि आप वोल्टेज का डिविजन रूल अप्लाई कर रहे हो। दिस इज बाय वोल्टेज डिविजन रूल। तो 70 वोल्ट इज गोइंग टू बी द एब्सोल्यूट आंसर। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे आप। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन। चलो बढ़िया, अगले वाले पे आते हैं। तो a current of 6 ampere enters one corner P of an equilateral triangle. Triangle is basically equilateral. PQR. PQR is the equilateral triangle having 3 wires of resistances 2 ohms each and leaves by the corner R. The current I1 in ampere is, ठीक है, I1 निकालना है, मतलब यहां से निकालना है। तो एंटर हो रहा है यहां से, एग्जिट ले रहा है वहां से। तो अगर मैं सर्किट को ना थोड़ा सा अगर वैसे बनाऊं, मतलब अगर अपन CDR अप्लाई करने के लिहाज से बनाए तो जरा गौर करते हुए चलना। जो 6 एम्पीयर आ रहा है ना उसको मैं शो कर रहा हूं ऐसे, जो 6 एम्पीयर आ रहा है, और ये रजिस्टर कितने का है, ये रजिस्टर है 2 ओम्स का, ठीक है। तो यहां से आ गया 6 एम्पीयर। उसके बाद एक ऊपर वाला कॉर्नर है जो कि R में टच होगा, ठीक है, एक ऊपर वाला कॉर्नर है जो कि R में टच होगा। तो इसको मैंने ऐसा बनाया, एक ऊपर वाला कॉर्नर है जिसमें 2 ओम का ही रजिस्टर है और जो कि इवेंचुअली कहां पे टच होगा बेटा R में टच होगा।
और फिर यहाँ से करंट निकल जाएगा, ठीक है। और नीचे वाले में क्या है, 2 और 2 लग गए हैं 4, ये 2 और 2 का अपन ने कर दिया है 4। समझ गए तुम इस पूरी बात को बेटा? ये 2 और 2 जो है ना वो आ जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसका पूरा आ जाएगा 4, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया है 4। 6 एम्पीयर आ चुका। अब निकालना क्या अपने को, निकालना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, ठीक है। मतलब I1 का मतलब क्या है, पासिंग वाया, ये जो करंट है ना, दिस करंट इज पासिंग वाया 4, दिस करंट इज पासिंग वाया 4 ओम डिवाइस, ठीक है। दरअसल 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन था, ठीक है। तो ये अपन ने कर दिया। अब अपन को निकालना है I1, तो ऑब्वियसली मतलब ये नीचे वाले ब्रांच में निकालना है, ठीक है। ये नीचे वाले ब्रांच में निकालना है अपने को I1। तो भाई अपन एक काम करते हैं, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं रहने देंगे, ठीक है। तो यहां पे अपन अप्लाई करेंगे बाई CDR। CDR का मतलब क्या होता है, करंट डिवीजन रूल। चमका, CDR का मतलब क्या होता है बेटा, करंट डिवीजन रूल। तो करंट डिवीजन रूल I1 निकालना है ना, I1, तो क्या हो जाएगा, मेन करंट इनटू, भाई इस वाले 2 से कोई मतलब नहीं होगा हमको, ठीक है, ध्यान रखना, इस वाले 2 से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये समझ रहा हूं कि अगर I1 है तो मतलब मैं इसको फिर R1 मानूंगा, और फिर इस वाली को मैं क्या मानूंगा बेटा, R2, तभी अपना काम हो पाएगा, ठीक है। अब I1 निकालना है नीचे वाले में से, तो मेन करंट 6 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, ऑपोजिट रेजिस्टेंस बोले तो 2, मेन करंट इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस बोले तो 2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ रेजिस्टेंस 2 + 4 करेंगे, ठीक है। तो 6 इंटू 2 अपॉन नीचे 2 + 4 करोगे 6, तो सॉल्व करके अपना आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 2 एम्पियर। सॉल्व करके अपना आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 2 एम्पियर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ऑप्शन बी पर टिक मार करके आगे निकल जाना, इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। कोई दिक्कत आया समझ? 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, आगे आ जाओ। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 मौजूद। अ करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, फाइंड द चार्ज क्रॉस्ड थ्रू अ सेक्शन ऑफ द वायर इन 15 सेकेंड्स। इन कितने सेकेंड्स बेटा, 15 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, करंट की इक्वेशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। करंट की इक्वेशन मैं लिख देता हूं, I इज इक्वल्स टू, भाई अल्फा नॉट जो है वो 20 है, तो 20t हो जाएगा। अल्फा नॉट कितना है, 20 है, तो ये 20t हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बीटा जो है ना वो 8 के बराबर है, तो 8t² हो जाएगा। तो बीटा जो है वो 8 के बराबर है, तो 8t² हो जाएगा। अब क्या पूछा है, करंट द चार्ज दैट पासेस थ्रू द सेक्शन ऑफ द वायर इन 15 सेकेंड्स, ठीक है। तो भैया अब एक काम करते हैं, सुनना मेरी बात को अच्छे से। हम लोग जानते हैं कि भाई करंट में और चार्ज में रिलेशन क्या है। क्या आपको पता है कि करंट में और चार्ज में रिलेशन क्या है? मैं तो लिख दिया है कि एज वी ऑलरेडी नो, ठीक है। तुम पे भरोसा करके लिखा है मैंने कि एज वी ऑलरेडी नो, तुम्हें पता तो होगा ही, ठीक है। अब क्या पता है सर, नहीं पता तो भाई देख लो, I इज इक्वल टू होता है dq/dt, बोलो हाँ, ठीक है। अगर I इज इक्वल टू dq/dt है तो मुझे तो चार्ज निकालने से मतलब है, तो dq मेरे पास क्या हो जाएगा, I टाइम्स dt। चमका, dq क्या हो जाएगा मेरे पास में, I टाइम्स dt, बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चले आगे बढ़ेंगे। अब देख क्या होता है, मुझे अगर dq निकालना है मतलब आई हैव टू इंटीग्रेट दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो I डॉट dt का भी इंटीग्रेशन होगा। अब जरा चीजों को लिमिट्स के साथ पुट करना शुरू करेंगे। भाई टाइम देखो, जब टाइम 0 था तो चार्ज भी कितना था, 0, ठीक है। उसके बाद समय कहां तक पहुंच चुका है, 15 सेकंड तक, तो चार्ज भी कितना हो चुका है, Q के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समय पहुंच चुका है 15 सेकंड तक, तो चार्ज भी कितना हो चुका है, Q के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा ध्यान देना बेटा, dq का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, ये तो Q होता है, ठीक है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट Q इज इक्वल्स टू, भाई अब शुरू करो उसका इंटीग्रेशन। तो I क्या था, 20, पहली बात तो 20 को बाहर रखना, उसके बाद इंटीग्रेशन चलेगा t टाइम्स dt का, बोलो हाँ। उसके बाद 8 को बाहर रखना और फिर इंटीग्रेशन चलेगा t² का, ठीक है। dt ऑब्वियसली, dt सर बार बार कहां से आ रहा है बेटा, I डॉट dt था, ठीक है। लिमिट्स की अगर बात की जाए तो लिमिट्स दैट वी ऑलरेडी नो, 0 से 15 तक का पूरा मसला चलेगा, 0 से 15 सेकेंड तक का पूरा मसला यहाँ पे चलने वाला है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, चले सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शुरू करें पूरी कहानी। अब चार्ज का इंटीग्रेशन तो हो चुका है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो एब्सोल्युटली वी विल गेट Q ओनली, ठीक है। उसके बाद क्या है, 20 को रखा अपन ने बाहर, ठीक है। और जैसे अपन t का करेंगे इंटीग्रेशन, इट बिकम्स t² बाई 2,
ठीक है। जैसे अपन टी का करेंगे इंटीग्रेशन, इट बिकम्स टी स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कितनी है यहाँ पे 15, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 8 को रखा अपन ने यहाँ पे। अब क्या करेंगे, टी स्क्वायर का करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा टी क्यूब और नीचे आ जाएगा 3। लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 15। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का चले सर। तो q माइनस 0 इज एब्सोल्युटली q, ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे अपन 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 225 ही होता है ना, पक्का चेक कर लो। 150 और 75, हाँ सही बात है, 225 ही होगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे 8/3 तो आ रहा है, ओके। अब करेंगे अपन क्या, 15 का क्यूब होने वाला है भैया, 15 का यहाँ पे होने वाला है क्यूब, तो मतलब 225 इंटू 15, इसको तो मैंने अभी खोला ही नहीं यहाँ पे। तो क्यू मेरे पास अभी कितना आएगा बेटा, 2250, ये कितना आ गया 2250। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 इंटू 225 इंटू अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, 3 5 करते हैं 15 हो जाता है, ठीक है। तो क्यू तेरे पास कितना होगा 2250 प्लस, ध्यान देना अच्छे से, 8 5 करेंगे 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 40 इंटू क्या हो जाएगा 225, ठीक है। चले सर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2250 प्लस, जरा ध्यान देना, 225 को अपन जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब 225 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 900 हो जाता है। तो अपने पास ये कितना हो जाएगा फिर 900 और 1 0 और, तो 9000 हो जाएगा, ठीक है बेटा। 9000 में 2250 ऐड करना, तो 11000 और 11250, ठीक है। तो अपने पास चार्ज कितना आ जाएगा 11250 कूलम, ठीक है। अपने पास में चार्ज कितना आ जाएगा बेटा 11250 कूलम। इट्स एज सिंपल एज दैट, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है। हो चुका है बेटा काम अपना डन डना डन डन, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हो गया है अपना पूरा काम एकदम डन डना डन डन, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर सुपर डन। ये आई लिखा है बेटा, ठीक है, ये लिखा है आई। तो ये आई डॉट डी टी था, वही बेसिक वाला जो अपने पास कैलकुलस वाला फॉर्मूला था, जो हमारे पास कैलकुलस में प्राप्त किया हुआ फॉर्मूला था, उसी से हमने यहाँ पे पूरा खेल जो है ना वो खेल दिया था, बस इतनी सी बात थी, ठीक है। चले ओके, क्लियरिंग दिस अप। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, ये था अपने पास 10th वाला क्वेश्चन फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 11250 ऑप्शन सी वाज द करेक्ट ऑप्शन। तो मेरे ख्याल से आपने हर एक बात को शानदार तरह से देख लिया, समझ लिया, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन डिटेल में मैंने करवा दिया और आपने समझ लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। अगर इस वीडियो को देख के आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है, अब जो क्वेश्चंस हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के वो आपके एकदम हाथ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आपको ऐसा फील आता है तो मतलब वीडियो ने आपकी हेल्प करिए। तो जरा इस वीडियो में प्यार बरसाएं, इस वीडियो को लाइक करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को पूरा फैला दो, इस बात को पूरा फैला दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स के प्लेलिस्ट के अंदर क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो आप अपनी सारी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है भाई, हम हर एक कमेंट को देखते हैं। जो कमेंट अगर जेन्यून लगता है ना कि भाई ये फीडबैक काफ़ी सही है, जेन्यून फीडबैक है, इस पर काम करना प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा, तो उस पर काम किया जाता है और काम किया जाएगा भी। इट्स एज सिंपल एज दैट, गारंटीड चीज़ है, ठीक है। तो चलिए अब क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।